एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो व्लॉगर ज्योति ने जो है अपना दिल का गुबार निकाल लिया है, जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। आपने देखा होगा कई दिन से वो अपनी वीडियो में अपनी प्रॉब्लम को बताना चाह रही थी और वो खुद बोल रही थी इस चीज़ को कि मैं अंदर से घुट घुट के जी रही हूँ और मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा है लेकिन मैं कैसे बताऊँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर चल रही थी और जिस चीज़ को बताने से वो मना करती थी उनकी फैमिली, तो वो सारी चीज़ें आज लेकिन ज्योति ने खुल के बता दी हैं अपनी वाईटी की फैमिली को। और बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में उनके भैया भाभी से भी सवाल करते थे, तो भाई और भाभी ने भी कई बार इस चीज़ पे वीडियो बनाई और बोला भी है इस चीज़ को कि भाई हम पर्सनल चीज़ें यहाँ पे नहीं बता सकते, वाईटी पे पर्सनल चीज़ें पर्सनल ही रहने दो। और बहुत कुछ सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम यहाँ पे वाईटी पे खुल के नहीं बता सकते उन चीज़ों को। तो जैसा कि ज्योति भी इस चीज़ को नहीं बता रही थी, लेकिन ज्योति के अंदर कुछ ना कुछ चले ही जा रहा था, चले ही जा रहा था। और ज्योति ने आज खुद अपनी वीडियो में इस चीज़ को बोला है कि जब भी मैं इस तरह की बातें करती हूँ सास को लेके या हस्बैंड को लेके या ससुराल को लेके, जैसे वो परेशान है, तो मेरा भाई मुझे मना करता है कि इस तरह की बातें वाईटी पे बिल्कुल भी मत लेके आओ, इससे बेइज्जती होगी और रिश्ते जो है वो और ज़्यादा ख़राब होते चले जाएंगे। उसका मना करने का एक रीज़न और भी था, क्योंकि उसका भाई वकील है। कि लोग सोचते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भरे रहते हैं इस चीज़ को लेके कि भाई तुम्हारा भाई वकील है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी क्यों नहीं करता है, तुम्हारी थोड़ी सी भी हेल्प नहीं करता है, बीवी के आगे पीछे घूमता रहता है, बीवी चाहे 10 बार मकान तोड़वा दे या 10 बार मकान बदले, उसे एक बार भी प्रॉब्लम नहीं होती है, नौकर की तरह लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। तो इस चीज़ को लेके बहुत सारे कमेंट आते थे। तो आज ज्योति ने जो है उस चीज़ का भी जवाब दिया कि भाई मेरे यहाँ पे जो है बहुत बार पंचायत हो चुकी है, लेकिन लोग ये भी कहते थे भाई छोटी मोटी वो इस तरह की हेल्प कर सकता है, जैसे ये सिलेंडर लेने जाती है तो सिलेंडर भरवा के दे के जा सकता है, या फिर सिलेंडर की कॉपी बनवा सकता है, या फिर राशन कार्ड बनवा सकता है। इस तरह की वो छोटी मोटी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो वकील है, उसको पता है भाग दौड़ वो कर सकता है, लेकिन वो इस तरह की हेल्प भी नहीं करता है। तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा, उसके वकील होने का या भाई होने का क्या फ़ायदा जो प्रॉब्लम में है। इतनी प्रॉब्लम वो पूरी सोशल मीडिया पे दिखा रही है, सिर्फ किस लिए? क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग उसे देख रहे हैं और उसको डॉलर बन रहे हैं। तो वो किससे गुहार लगा रही है? सिर्फ वाईटी की फैमिली से। और आजकल ऐसा होता भी है, अपनी अपनी घर की प्रॉब्लम्स को वाईटी पे लेके आओ और डॉलर कमाओ, ये आजकल हर किसी ने अपना रखा है। छोटा यूट्यूबर हो या फिर बड़ा यूट्यूबर हो, हर कोई ये काम कर रहा है। अपनी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को, अपने अपने घर की प्रॉब्लम्स को लेके वाईटी पे आते हैं और लोग देखते हैं, लोग मजा भी लेते हैं, लोग तमाशे की तरह उस चीज़ को देखते हैं और जुड़ते भी हैं। अब आप पाकिस्तान की सितारा को ही ले लीजिए कि उसने अपने हस्बैंड की शादी दिखाई दूसरी, जबकि उनके में ऐसा होता है, फिर भी उसने उस चीज़ को बड़ा चढ़ा के दिखाया, शॉपिंग दिखाई, खुश होते हुए दिखाया। लेकिन एकदम से जब शादी हो गई, या तो उस चीज़ का भी उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, क्योंकि उसने देखा पहले दिन ही लोग जुड़ गए हैं, तो उसने बहुत अच्छे से माइंड गेम खेला लोगों के साथ और उसने उस चीज़ का कंटेंट बनाना फिर शुरू कर दिया। जो बंदा अगर उसके हस्बैंड की शादी हो रही है और इतना खुश होकर दिखा रहा है, शॉपिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तैयार होकर दिखा रहा है, तो फिर वो इतना ड्रामे कैसे कर सकता है? और जब शादी हो गई थी तो उसने फिर दूसरी बीवी का हर दूसरे दिन कंटेंट, हर दूसरे दिन कंटेंट, डेली का कंटेंट उसका यही था और उससे वो बढ़ती भी चली गई। सिर्फ आंसू दिखाओ और सिंपैथी गेन करो। लोग ये नहीं समझ पाए कि भाई ऐसा होता है, उनके मजहब में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लेडीज़ इस दुख से गुजर चुकी है, लेकिन किसी ने भी आके इस चीज़ को नहीं बताया, लेकिन इन्होंने इस चीज़ का जिक्र कर दिया तो वो फेमस हो गई। तो फेमस किस चीज़ से हुई? वो जो दूसरी वाइफ आई थी वो फेमस उस चीज़ से हुई थी, और उसी को, क्योंकि वो बुराई बुराई दिखाई जा रही थी, जबकि हमने दूसरी पार्टी को देखा ही नहीं था कि वो सच में ऐसा कर रही है या नहीं कर रही है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वो हमेशा ये चीज़ दिखाती थी, आज कौसर ने ये कर दिया, आज कौसर ने वो कर दिया, आज कौसर ने ऐसा किया। तो उस चीज़ को ही लोग समझे जा रहे थे। जैसा आप माइंड में बैठाओगे लोग वो ही देखेंगे, वो ही समझेंगे। अब वीडियो ब्लॉगर ज्योति ने कल हाथ में पट्टी बांधते हुए दिखाया था कि बहुत पहले इनको चोट लग गई थी हाथ में और इनको अब सर्दी की वजह से दर्द उठ जाता है, जबकि इसका जिक्र भी पहले कभी भी नहीं आया था, लेकिन कल अचानक से आया। और जिस वो लेफ्ट हैंड में पट्टी बांध रही थी और आज जब वो अपना दुख बता रही थी तो वो पट्टी राइट हैंड में आ गई थी। तो ये आप देख लीजिए, खुद उनको खुद ही नहीं पता इस चीज़ में कि कल वो लेफ्ट में बांध रही थी, आज वो राइट में दिखा रही है। और दूसरी बात, जब उन्होंने अभी कुछ दिन पहले बीमारी का बहाना लगाया था तो उनकी वाईटी की फैमिली ने साफ साफ उनको पकड़ लिया था कि ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। और जब ये बिल्कुल ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाने लगी, मैंने इतने सारे टेस्ट कराए हैं और टेस्ट को देख के रिपोर्ट में बहुत गड़बड़ आई है और डॉक्टर अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बहुत भयंकर बीमारी भी हो सकती है।
तो वाईटी की फैमिली ने फिर मतलब इनको बहुत ज़्यादा मजबूर किया, रिपोर्ट दिखाओ, हॉस्पिटल में जब जाती हो हॉस्पिटल दिखाओ। ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया और इनकी जो भयंकर बीमारी थी ना वो चुटकियों में दूर हो गई। अब उस बीमारी का ये नाम भी नहीं लेती हैं। और ये जो हाथ में चोट लगने वाली बात है ये अभी तक नहीं आई थी इनकी। आप पूरी वीडियो पिछली उठा के देख लीजिए, इन्होंने कहीं से कहीं तक भी हाथ में चोट लगने वाली बात बताई नहीं थी। हाथ में चोट लगी हो और ये ना बताएं वाईटी की फैमिली को, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनको तो मौका चाहिए इस चीज़ का। जैसे कि इनकी भाभी को भी चोट लगी थी तो उन्होंने बहुत दिन तक उस चीज़ का ड्रामा किया था अच्छा खासा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनके हाथ में इतनी गंभीर चोट लगी हो और ये बताए ना। तो देखना आप कुछ दिन में ये चोट भी गायब हो जाएगी। और जैसा कि आज उन्होंने खुल के बता दिया है कि उनके हस्बैंड कितने ज़्यादा बुरे हैं, कुछ भी ख्याल नहीं रखते हैं और बहुत बार पंचायत हो चुकी है लेकिन पंचायत करने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। और इनके जो हस्बैंड हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, कुछ दिन ठीक रहते हैं लेकिन फिर दोबारा वैसे के वैसे हो जाते हैं। ये बहुत बार इन्होंने खुद बताया डिवोर्स मांग चुकी हैं लेकिन वो डिवोर्स भी नहीं देते हैं और ना ही इनको चैन से जीने देते हैं। तो आपने आज देख ही ली होगा इनकी वीडियो में ये कितनी ज़्यादा परेशान है अपने हस्बैंड से। उन्होंने साफ साफ कहा है, जब इनको लोग कमेंट में कर कुछ कहते हैं इंस्टाग्राम पे तो इन्होंने साफ साफ आप मेरी जगह आके रह के देख लीजिए, कुछ दिन आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है। और पड़ोसी भी बता देंगे कि कौन गलत है कौन सही है। मेरे साथ कितना कुछ गलत होता जा रहा है और कितना कुछ गलत हुआ है। तो ये साफ साफ अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बोलती हैं कि भाई आके रहो। लेकिन इन्होंने ये भी बोला है कि मैं अपनी हर गलती मानने के लिए तैयार हूँ, माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, सारे काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी वाईटी की फैमिली को नहीं छोड़ सकती। जबकि इनको अच्छे से पता है कि लड़ाई वहीं से शुरू हुई है और कंडीशन यही है इनके पास कि वाईटी को छोड़ना पड़ेगा, इसी वजह से बात इनकी बड़ी है। तो इन्होंने साफ साफ शर्त रख दी है कि भाई जो भी मेरी जगह आके रहना चाहता है और जो भी जो कहेगा मैं वो चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी वाईटी की फैमिली को नहीं छोड़ सकती। वाईटी की फैमिली को इंसान क्यों नहीं छोड़ सकता है? क्योंकि उससे डॉलर मिल रहे हैं। तो इसी वजह से इनकी बीमारी का बहाना चला था, इसी वजह से इनको अब चोट, और इसी वजह से जो ये बहुत कुछ झेल रही थी अपने अंदर ही अंदर, बहुत कुछ बताना चाहती थी लेकिन ये खुल के नहीं बता पा रही थी। आज इन्होंने वो चीज़ खुल के बताई है क्योंकि इनके जो व्यूज़ थे वो यहाँ पे थे पहले और इनके व्यूज़ जो हैं वो घट के यहाँ आ गए हैं। 40, 45 या 50,000 या फिर उससे भी ऊपर तक इनके व्यूज़ जाते थे पहले, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा 13,000, 14,000 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 तक आके रुक जाते हैं। तो इनकी जो डॉलर है वो काफ़ी कम बन रहे हैं, उस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान थी और इसी चीज़ को लिए बार बार बोलती हैं कि कल को अगर वाईटी बंद हो गया तो मैं भीख मांगूंगी, घर में झाड़ू पोछा करूंगी या फिर अपने मायके चली जाऊंगी, कुछ तो मैं करूंगी और तब मेरे मायके वाले खड़े होंगे, अभी तो मैं कमा रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आज अपने दिल की निकाली हैं और साफ साफ इस चीज़ को बोला है कि भाई मैं वाईटी तो किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी, ये मेरी भी शर्त है, बस इसको छोड़ के आप कुछ भी करवा लीजिए। और इनका जो दुख था ना वो इसी चीज़ के लिए था, ये यही चीज़ बोलना चाहती थी कि आप मेरी मदद करो, आप मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो। तो उन्होंने तो बिल्कुल जो है आज उन्होंने एकदम साफ साफ बोल दिया है कि अगर आपको मदद करनी है तो मेरे जो है सब्सक्राइबर बढ़वाओ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को जो है वो शेयर करो ताकि पहले की तरह लोग इनसे जुड़े, पहले की तरह इनको व्यूज़ आए, पहले की तरह इनको डॉलर बन जाए। आप खुद देख लीजिए जो अब इनके व्यूज़ आ रहे हैं 13-14 हज़ार 15,000, उससे भी 25 से 30,000 ये आराम से कमा रही हैं और पहले तो ज़्यादा ही कमा रही होंगी। जैसा कि सोनी ने बताया था कम से कम ये 50-60 आराम से ले रही होंगी, 50-60 हज़ार। तो उसी चीज़ का इनको दुख है, उसी चीज़ की इन्होंने फिर बीमारी का बहाना लगाया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फिर से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि इसको प्रॉब्लम है इतनी। इसी वजह से ये अपने हस्बैंड और सास की बुराई पे बुराई करती जा रही थी क्योंकि लोगों ने झूठ को पकड़ लिया था बीमारी वाले। तो इनके पास कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि बीमारी तो वो ख़त्म हो चुकी थी और अब ये दोबारा अगर उस चीज़ का जिक्र करती हैं तो लोग फिर इनसे दोबारा से रिपोर्ट मांगेंगे क्योंकि इनके पास वो दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो इन्होंने फिर दूसरा रास्ता अपनाया हस्बैंड की और सास की बुराई करने का। इनको अच्छे से पता है इस तरह की वीडियोस चलती हैं, इस तरह के टाइटल डालेंगी तो वो चलते हैं, टाइटल उल्टे सीधे ये डालती हैं फिर उसमें बुराई करने बैठ जाती हैं। जैसा कि अभी पिछला साल गया है तो इन्होंने बहुत भर भर के उसमें बुराई करी है। तो लोगों ने इनको बोला भी है उस चीज़ के लिए कि आप उनकी बुराई क्यों करते हो, उस चीज़ को छोड़ो। तो इन्होंने बोला कि नए साल से मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने वाली हूँ
तो मैं अब ऐसी कोई भी बात यहाँ पे नहीं करूँगी। लेकिन 1 तारीख से लेके आज के दिन तक इन्होंने कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ा जब उनकी बुराई ना करी हो। हर दिन हर टॉपिक में उनकी बुराई बुराई इन्होंने करी है। तो आप खुद देख लीजिए, ये सिर्फ डॉलर की वजह से हो रहा है और किसी वजह से कोई परेशानी नहीं है। डॉलर इनके बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा के दिखा रही हैं। तो 25 से 30 हज़ार जो है इनको वो कम लग रहे हैं, ये घर बैठे जो कमा रही है। लोग इनको बोलते हैं जब तुम्हें सिलाई आती है तो तुम थोड़ा सा मतलब गांव की सिलाई कर सकती हो, आसपास के लोगों के कपड़े सिल सकती हो, लेकिन इनको वो चीज़ें नहीं करनी है। पेंटिंग में पैसा लगा सकती हैं लेकिन वो चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि इनको घर बैठे और ड्रामा करने के बावजूद इनको 25 से 30 हज़ार की सैलरी आराम से मिल जाती है, तो वो इनको कम लग रही है। तो इसी वजह से जो है ज्योति ने अपने जो बहुत कुछ बोलना चाहती थी वो आज गुबार निकाल दिया है। फ्रेंड्स, करती हूँ मैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और पट्टी पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा।